नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और एक बार फिर से अभी न्यूज़ चर्चा करने आया है उस मुद्दे पर जो इस समय सुर्खियों में है। आप जानते हैं कुछ समय पूर्व प्रदीप मिश्रा का श्री राधा रानी पर बयान हो या फिर कुमार स्वामी का भगवान श्री कृष्ण पर बयान हो, उसके बाद बरसा नीम के प्रमुख मंदिर राधा रानी में बर्थडे मनाने का सेलिब्रेशन हो या फिर शादी विवाह का आयोजन करना, इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कुछ कथावाचकों ने प्रसिद्धि पाने के लिए या फिर चर्चाओं बने रहने के लिए कुछ ऐसा करने का मन बना लिया है जिससे वह सुर्खियों में आ सके और चर्चाओं में लगातार बने रहें। ऐसे ही एक और कथावाचक जिनका नाम है इंद्रदेवानंद महाराज यानी कि इंद्रदेवानंद महाराज, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है रामायण के पात्रों को लेकर के जो कि शर्मनाक स्थिति का है, और उस पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और हिंदूवादी नेता जिनका नाम है विजय बहादुर सिंह जी। विजय बहादुर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर के जो इंद्रदेवानंद ने दिया है? उनका एक कहना है कि रामायण के जो पात्र थे वो मंच के पीछे यानी कि पर्दे के पीछे वो कृत्य करते हैं जो उनको शोभा नहीं देते, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको नशेबाज आदि की संज्ञा दी है। विगत लगभग एक माह में निरंतर, जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि कुछ बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि जैसे स्वयंभू और कुछ भागवत प्रवक्ता जो अपने आप को बड़ा विद्वान, इनकी ख्याति है ऐसी, और वो ऐसे अनर्गल और अपने कथा के मध्य में चर्चा हमारे इष्टों को लेकर, हमारे जो पूज्य हैं, आराध्य हैं, उनको लेकर कर देते हैं, जिससे करोड़ों भक्तजन की भावनाएं आहत होती हैं। किंतु ऐसा लगता है उन्हें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। उसी क्रम में अभी हाल वो एक प्रकरण समाप्त हुआ ही था कि फिर जिस पीठ के संबंध में प्रदीप मिश्रा जी को अपराधी माना गया और उन्होंने आके साष्टांग प्रणाम किया राधा रानी जी के मंदिर में आकर, और उसी स्थान पर उसी दिन उसी मंदिर के सेवायत ऐसा अपराध कर दें, मैं समझता हूँ प्रदीप मिश्रा का अपराध उसके आगे बहुत गौड़ हो गया। वो अपराध था भी कि नहीं। उस मंदिर के सेवायत वहीं राधा रानी के समक्ष, उनके पीठ के समक्ष पीठ करके ऐसा उद्दंडात्मक कृत्य कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति से कदापि मेल नहीं खाता। केक काट रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, और उसी प्रांगण में फिर वैवाहिक कार्यक्रम हो जाता है कोई। विजय जी, यहाँ पर पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों का ये मानना था कि मंदिरों में विवाह की रीतियाँ जो हैं काफ़ी वर्षों से बनी हुई हैं, प्राचीन मंदिरों में ठाकुर जी के समक्ष लोग फेरे लेते हैं, तो ऐसे में इस बयान को तूल नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था, जब खबरें लगी थी, खबरें चल रही थी, तो लोग कमेंट कर रहे थे इस बारे में और इस पर भी चर्चा विस्तृत रूप से की जा रही थी। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा इसमें टिप्पणी यह है कि सोशल मीडिया जहाँ तमाम ऐसी चीज़ों को सामने लाती है समाज के जी, जो अब तक नहीं आ पाती थी, जहाँ ये इसका एक सकारात्मक पहलू है, वहीं नकारात्मक पहलू ये है कि हर व्यक्ति को बोलने का, लिखने का अधिकार है। बिना ज्ञान के, बिना अध्ययन के व्यक्ति चाहे वो टिप्पणी कर देता है और फिर वो विषय बनती है, बवाल बनता है उसका। यह कहना कि वहाँ फेरे लिए जाते थे, कोई हानि नहीं है, पवित्र कार्य है, वैवाहिक बंधन, वैवाहिक संस्कार होना चाहिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर उस संस्कार की आड़ में, वैवाहिक संस्कार में या विवाह जो समारोह होते हैं आजकल, उनमें क्या क्या हम लोग अनुकरण करते हैं, किन रीतियों का, जो क्या हमारे सनातन पद्धति में है वो, या हम, यानी कि अगर जो पूर्व की संस्कृतियाँ थी या पूर्व की जो पद्धतियाँ थी, यदि उनके अनुसार कोई विवाह करना चाहे तो मंदिर में विवाह आज भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप वहाँ पर भोजन कहाँ कर रहे हैं, वहाँ जो पवित्र प्रांगण है, जगमोहन है, या ठाकुर जी का गर्भगृह का समक्ष का भावना है, वहाँ हमें किस सीमा तक जाना है? माल्यार्पण करना वर वधू का या वहाँ पर फेरे कराना, मैं समझता हूँ पवित्र कार्य है। यदि आप अन्य ऐसे कार्य करेंगे वहाँ पर जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, हमारी पद्धतियाँ बिल्कुल उलट हो गई हैं हमारे परंपराओं के, हम खड़े होकर भोजन करने लगे हैं पशुओं की भांति से, ये हमारे यहाँ परमिसेबल नहीं है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो आप उस नाम पर कुछ भी करेंगे वहाँ पर, इस पर वर्जना होनी चाहिए। जो भी वहाँ के प्रबंधक हैं ऐसे परिसरों के, उनको इसको कड़ाई से ध्यान देना चाहिए। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो जिस समय उन्होंने ये महिलाओं के जो वस्त्र आदि की बात की थी या
कपड़ों की बात की थी, उस समय जो मंच के समक्ष जो लोग भक्तगण बैठे थे, अनुयायी बैठे थे, तालियां बजा रहे थे, ऐसे में उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप इंद्रदेवानंद के संबंध जी में बात बिल्कुल, कर मैं रहे हैं। इंद्रदेवानंद के समक्ष बात करना हूँ, बात करना मेरा चाह रहा हूँ। इसमें अपना विचार व्यक्तिगत यह है कि व्यासपीठ पर आसीन होने के लिए कोई नियमावली होनी चाहिए। जैसे एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, वो नियंत्रण करती है कि किस अखाड़े का कौन महंत होगा या महामंडलेश्वर होगा, और वहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, एक अनुशासन होता है, कार्यवाही भी होती है उनके द्वारा उस अखाड़े की अभी कुछ परंपराओं हटाए भी का गए थे। उल्लंघन करने पर। अभी कुछ महामंडलेश्वर तो हटाए गए ऐसी थे। एक अनुशासन समिति ये भागवत कथा वक्ताओं को बनानी चाहिए, ताकि भागवत जी की, हमारे पवित्र ग्रंथों की महत्ता, पवित्रता बनी रहे। कोई भी बैठकर कुछ भी कहने लगेगा, और यदि उन श्रोताओं में से कोई मुझ जैसा व्यक्ति हो, तो मैं मर्यादा भूलकर उसी आसन पर चढ़कर जवाब देने की स्थिति में होऊंगा। यानी कि उससे हमारे और मखौल उड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए किस व्यक्ति को वो योग्य है कि नहीं आसन पर बैठने का। पूज्य भगवान वासुदेव जी, व्यास जी, अभी उनकी जयंती होकर चुकी है गुरु पूर्णिमा के दिन पर, वो व्यास माना जाता है, पूज्य माना जाता है। उससे बड़ा कोई उस आयोजन में होता नहीं है। ऐसा गरिमामय वो आसन है, वहाँ बैठकर आप चुटकुले सुनाएं, वहाँ बैठकर आप अश्लील टिप्पणियाँ करें, और हमारे स्वरूपों के नाम लेकर उन पात्रों के बारे में चर्चा करें कि वो क्या थे, क्या करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए, ये मर्यादा के विरुद्ध है, और उन्हें वहाँ बैठने का मेरी दृष्टि में अधिकार बिल्कुल नहीं है। विजय जी, जानना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में तमाम कथावाचक ऐसे हैं जो को ट्रेंड में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा बयान करते हैं। उनके अलावा कई वीडियो ऐसे में वायरल होती हैं उन लोगों की जो कि भाव भंगामा के द्वारा, चाहे वो महिला हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो किसी भी समाज से हों, वो कथावाचक के पद पर बैठे हुए हैं, व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, और वो भी कॉमेडी के माध्यम से इन कथाओं को प्रचारित करते हैं, जिनमें कथाओं का कहीं पर जो वृत्तांत होता है वो होता भी नहीं है। देखिए, हमारे इस जो सनातन पद्धति है जी, या हमारा हिंदू समाज है, इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण आज के दौर में मैं ये पाता हूँ कि हमने इसको इतना ज़्यादा छूट दे दी है, एक उनके अधिकार के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, कि हम छुआछूत है, वो ब्राह्मण है, वो क्यों नहीं कर सकता, उस वर्ण वाले को अधिकार क्यों नहीं है। सबको अधिकार है, मगर क्या आपने वो योग्यता प्राप्त कर ली है? किसी भी वर्ण में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है कि आपने अपराध कर दिया कोई। वो भगवान जी की लीला है, सबको अधिकार होना चाहिए। यदि हम उसके पात्र हैं, हम वो योग्यता रखते हैं, हम उसकी मर्यादा को जानते हैं, तब। योग्यताओं के मानक क्या माने जाएं? जैसे कि पूर्व में शास्त्री, आचार्य या अन्य जो मतलब शिक्षा हुआ करती थी। देखिए, ये तो डिग्रियां हैं जी, ये तो एक, जैसे हम BA MA कर लिया, AA कर लिया, ऐसे ही हमारे गुरुकुल पद्धति में और संस्कृत विद्यालयों में प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर अलग, मध्यमा आदि। जी, वो योग्यता का प्रमाण है। किसी भी मंच पर आसीन होने के लिए, व्यास जी का आसन ग्रहण करने के लिए मर्यादाएं होती हैं, और उन मर्यादाओं का जो शिक्षण है, ज्ञान प्राप्ति है, वह केवल श्रेष्ठ भागवत प्रवक्ता, श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से हो सकता है। वो जो गुरु और शिष्य की परंपरा को हमने एक तरह से विलुप्त कर दिया है, हम स्वयंभू बन गए हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो वहाँ ऐसा प्रसंग वैसे आते हैं। इंद्रदेवानंद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिस समय वो ट्रेंड में आने के लिए कहें, या लोग कह रहे हैं कि मतलब स्वयंभू कथावाचक हैं, और वृंदावन यानी कि मतलब वो भूमि जो कि ब्रजमंडल है, और ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण आज भी वास करते हैं, आज भी निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है, और ऐसे में भगवान के ऊपर ऐसी टिप्पणियाँ। गोपाल जी, मेरा कथन ये है, वृंदावन में वो कहें या कहीं बाहर कहें, वो भागवत कथा का मंच है, वो व्यास जी वहाँ विराजमान है, ऐसा माना जाता है। जी, कहीं पर भी इस अखिल ब्रह्मांड में आप कथा कर रहे हैं, और यदि आप ऐसी हल्की भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं होनी चाहिए। और आयोजकों को और उनके जो श्रोता हैं, उन्हें स्वयं ऐसे भागवत कथा प्रवक्ता का बहिष्कार करना चाहिए, और वहीं मंच पर ही उनको ये निवेदन करना चाहिए कि महाराज जी बहुत हो गया, आप इस योग्य नहीं हैं। तब इनको शायद सद्बुद्धि आ जाए। आप कह रहे हैं सद्बुद्धि आ जाए कि लगातार अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, या अनर्गल बयानबाजी करके विवादित बयान देने के बाद में इनसे प्रसिद्धि और ही बढ़ने के लिए प्रयास देखिए, किए ऐसे मैं समझता हूँ, एक कहावत है पुरानी कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, मगर वो एक उनकी इससे फॉलोइंग बढ़ने वाली नहीं है। निश्चित रूप से वो
विख्यात नहीं होंगे, प्रख्यात नहीं होंगे। आपने आरंभ किया था प्रख्यात शब्द से, वो कुख्यात तो हो रहे हैं, वो विख्यात नहीं हो सकते, वो प्रसिद्धि नहीं पा सकते। सोशल मीडिया पर आपस में इनके जो कमेंट्सबाजी होती हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखा था प्रदीप मिश्रा जिस वक्त अपने बयान के कारण सुर्खियों में एक बार आए थे तो प्रेमानंद जी की तरफ से टिप्पणी की गई थी, तो एक बाढ़ सी आ गई थी ट्रेंड में आने के लिए, लगातार कमेंट्स किए जा रहे थे दोनों ही पक्षों की ओर से, चाहे आपस में उनकी बातें हुई या नहीं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उन लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए इस बारे में। देखिए, सोशल मीडिया के युग में सबसे बड़ा जो उसका ऋणात्मक पक्ष है वो यह है कि हर व्यक्ति को कुछ लिखने का, कहने का अधिकार है। जहाँ तक इस मामले में ईश निंदा की या किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी वर्ण के प्रति गलत टिप्पणियाँ करने के संबंध में नियंत्रण फेसबुक तो करता है, वो रोक भी देता है, छिपा भी देता है, उनके यहाँ तो ऐसा प्रोटोकॉल है कुछ। मगर ये व्हाट्सएप जो है इसमें ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें जो अभी एक शुरू हुआ है ट्रेंड सरकार द्वारा निर्देशन देने के बाद में कि किन्हीं मामलों में प्रशासन द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और मैं अपील करता हूँ सभी ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स या व्हाट्सएप के जो शौकीन लोग हैं उनसे कि बड़ा नियंत्रण रखें अपने ऊपर और सोच समझकर गंभीर टिप्पणियाँ करें, ऐसी अनर्गल न करें कि उन्हें आगे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जो उनके लिए लज्जाजनक हो। तो देखा दर्शकों, हम लोगों ने बात की आज इंद्र देवानंद के उस बयान के बारे में जो अभी हाल ही में वायरल हो रहा है, और उस बयान में यानी कि उस प्रसंग में भगवान श्री राम सीता के साथ साथ जो रावण कुंभकर्ण हैं उनके बारे में भी जो विवाद बयान दिया गया है। तो लगातार ऐसी ही खबरें अभी न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।